नमस्कार। पीके ज्योग्राफी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के नामकरण की या नोमेनक्लेचर ऑफ इंडिया की। अगर पिछले कुछ समय से आप सोशल मीडिया पर गए हैं या आपने मीडिया पर कुछ भी सर्च किया है तो आपने एक शब्द ज़रूर देखा होगा, एक बहस ज़रूर देखी होगी। वर्तमान में इंडिया दैट इज़ भारत करके एक बहस जो है सोशल मीडिया और मेन मीडिया पर चल रही है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या है इस बहस का पूरा मुद्दा, कैसे हुआ भारत का नामकरण, और जानेंगे किन किन और नामों से भारत को जाना जाता है और कहाँ कहाँ से मिले हैं भारत को कौन कौन से नाम। तो आज की पूरी वीडियो में हम भारत के नामकरण के ऊपर चर्चा करते हुए वर्तमान बहस को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अधिक इंडिया दैट इज़ भारत, ये लिया कहाँ से गया है? इंडिया दैट इज़ भारत भारतीय संविधान से लिया गया है। अगर हम आधिकारिक रूप से देखें तो भारत के दो नाम हैं। हिंदी में भारत को इसे भारत कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे इंडिया कहा जाता है। तो दोनों ही नाम आधिकारिक रूप से मान्य हैं। और आधिकारिक रूप से मान्य होने का मतलब यहाँ पर क्या है कि इन दोनों नाम का जिक्र जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में आपको देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया और भारत दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया गया है। क्या है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है भारत जो कि इंडिया है, यानी कि भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। इट मीन्स इंडिया दैट इज़ भारत विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत जो कि इंडिया है, यानी कि इंडिया और भारत एक ही है। इसके अलावा भारत को अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि आपका आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान और जम्बूद्वीप। तो आइए एक एक करके हम जानते हैं कि कौन से नाम का इतिहास क्या है और कौन सा नाम कहाँ से आया है। अगर हम भारत शब्द की उत्पत्ति की बात करें, भारत नाम की उत्पत्ति की बात करें, तो सबसे पहले भारत नाम जो है आपको पुराणों में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं विष्णु पुराण की, विष्णु पुराण में भारत का वर्णन बहुत अच्छे से किया गया है। उसमें कहा गया है कि दक्षिण समुद्र और उत्तरी बर्फीले हिमालय पर्वत के मध्य की भूमि के बीच को भाग को हम भारत कहते हैं, यानी कि आपका हिंद महासागर नीचे की तरफ अगर हम देखें, ये अगर भारत का कुछ मैप इस तरीके से बनाएं तो ये जो नीचे का भाग है हिंद महासागर से लेके यहाँ हिमालय पर्वत के बीच का जो भाग है उस जगह को हमने हिमालय का नाम दिया है। इसके अलावा एक और कहानी है कि भरत एक प्राचीन राजा का नाम था जिसे भरत की ऋग्वैदिक जनजातियों का पूर्वज माना जाता है और सभी उपमहाद्वीप के लोगों का पूर्वज का प्रतीक जो है आपका भरत माना गया है और वहीं से निकला है आपका भारत नाम। इसके अलावा जैन परंपरा या जैन ग्रंथों में भी हम बात करें, जैन परंपरा के हिसाब से भी भारत का नामकरण जो किया गया है। पुराणों के अनुसार हम देखते हैं कि नाभिराज के पुत्र एवं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र का नाम भरत चक्रवर्ती था और कहा जाता है कि जैन परंपराओं में कहा जाता है कि इन्हीं के नाम पर अपने देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो ये था भारत शब्द का इतिहास। उसके बाद अगर हम इंडिया शब्द की बात करते हैं कि इंडिया शब्द कहाँ से आया है, तो हम देखते हैं कि इंडिया नाम की उत्पत्ति जो है सिंधु नदी के अंग्रेजी नाम से हुई है और सिंधु नदी का अंग्रेजी नाम है इंडस। तो प्राचीन यूनानियों ने सिंधु नदी के पार, यानी कि सिंधु नदी जो वर्तमान में आप सिंधु नदी देखते हैं, उसके पूर्व में रहने वाले लोगों को एंदुई कहा। क्या कहा? एंदुई, जिसका अर्थ था सिंधु के लोग। और यूरोपियों ने यहीं से इस नाम को लिया और अपनाया। यूरोपीय लोगों ने इन स्रोतों से इंडिया नाम अपनाया और ब्रिटिश औपनिवेशन शासन के बाद यह देश का आधिकारिक नाम बन गया, यानी कि ब्रिटिशर्स ने यूनानियों के द्वारा दिए गए नाम इंडस से जो नाम इंडिया की उत्पत्ति हुई उस नाम को अपनाया गया और ब्रिटिश औपनिवेशन काल में भारत को इंडिया के नाम से जाना गया। इसके बाद अगला जो नाम आपको देखने को मिलता है वो है आपका हिंदुस्तान। अगर हम हिंदुस्तान के नाम की उत्पत्ति की बात करें तो हम देखते हैं कि हिंद जो है,
हिंदुस्तान जो नाम है वो ख़ास तौर पर अरब और ईरान के लोगों ने इसे दिया। और हिंदुस्तान का अर्थ है हिंद की भूमि। अगर हम इंग्लिश में हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान का मतलब है, यहाँ स्थान का मतलब है ऑफ लैंड। ऑफ लैंड यानी कि हिंद, हिंद यानी कि हिंदू, हिंदू की, हिंदुओं की भूमि यानी कि सिंध की। और ये जो हिंदू जो है, हमने ऊपर देखा है कि ये सिंधु का बिगड़ा हुआ रूप है, कि सिंधु से हमारा नाम मिला हमें हिंदू। और उसके बाद अगर हम अगले नाम की बात करें तो भारत को जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना गया है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्राय बृहत्तर भारत की धरती को इस नाम से अभिहित किया गया है। वस्तुतः जम्बूद्वीप का अधिकांश भाग अगर हम देखें तो वर्तमान में लगभग पूरे एशिया को ये कवर करता है। तो प्राचीन ब्रह्मांड शास्त्रों की अगर हम बात करें तो द्वीप का वहाँ पर अर्थ वर्तमान द्वीप या फिर महाद्वीप के समान था। तो ये जो जम्बूद्वीप शब्द है वो केवल भारत के लिए न होकर के जो पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है या भारतीय उपमहाद्वीप है उसके लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसमें एशिया का एक बहुत बड़ा भाग आपको देखने को मिलेगा। अगर हम जम्बूद्वीप से संबंधित परमाणु की बात करते हैं तो हम पाएंगे कि जो पहले परमाणु हैं इस तरीके के नाम के, वो सम्राट अशोक द्वारा, हमारे पहले सम्राट अशोक के द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व अपने राज्य क्षेत्र के लिए जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था। इसके बाद अगली बात करते हैं तो जम्बूद्वीप के बाद जो नामकरण आता है वो है आपका आर्यावर्त। और आर्यावर्त जो है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में उत्तरी भारत को आर्यावर्त के नाम से जाना गया है। अगर आर्यावर्त के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसके शाब्दिक अर्थ का मतलब है, यहाँ पर शाब्दिक अर्थ जो है वो है आर्यों का निवास स्थान। यानी कि आर्य जो है ख़ास तौर पर उत्तर भारत में जो है पाए जाते थे, रहते थे, निवास करते थे। और आर्यों के निवास स्थान को हमने आर्यावर्त के नाम से जाना। तो आइए बात करते हैं कि वर्तमान में ये चर्चा में क्यों है कि क्यों यह विषय जो है इतनी चर्चा में वर्तमान में है। तो आप जानते हैं कि हाल ही में भारत में नई दिल्ली में आयोजित किए गए G20 शिखर सम्मेलन में का आयोजन किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन का हाल ही में नई दिल्ली में आयोजन किया गया था, जिसका एक निमंत्रण पत्र जो है होता है, उस निमंत्रण पत्र में अब की बार एक विशेष उल्लेखनीय बदलाव किया गया है। पारंपरिक तरीके की अगर हम बात करें तो पारंपरिक तरीके से जब हम देखते हैं तो वहाँ पर निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था, लेकिन अब की बार जो है निमंत्रण पत्र के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का प्रयोग किया गया। इसके साथ ही ये जो इंडिया वर्सेस बहस है उसको एक नया टूल मिला और इंडिया और भारत की जो बहस है वो शुरू हो पाई। ये इसके बाद बोलता है कि इसने देश के नामकरण और इसके ऐतिहासिक अर्थों को लेकर एक व्यापक बहस को जन्म दिया है। तो एक बार देखते हैं कि क्या था। ये आपका जो है निमंत्रण पत्र है जिसके ऊपर लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। यहाँ लिखा जाना चाहिए था, पारंपरिक तरीके से अगर देखें तो यहाँ लिखा जाता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन अब की बार G20 का जो निमंत्रण पत्र था वहाँ हमें देखने को मिला प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इसके अलावा G20 में जब हमने देखा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इनके आगे ये जो हमारे देश के नामकरण की जो प्लेट लगी हुई है वहाँ पर अब की बार लिखा हुआ था भारत। तो इस प्रकार यहाँ से इस बहस को जो है थोड़ा सा और तूल आपको देखने को मिला। क्या ऐसा नाम को लेकर के पहली बार हुआ है या इससे पहले भी कुछ हो चुका है? इससे पहले भी भारत का नाम, इंडिया का नाम बदल करके भारत रखने की बार बार मांग उठती रही है और सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में 2 बार इसके लिए याचिका दायर हो चुकी है। पहली याचिका जो है 2016 में दायर की गई थी, उसके बाद 2020 में दूसरी याचिका भी। दोनों ही याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था और उन्होंने बताया था कि भारत और इंडिया दोनों नाम का उल्लेख जो है वो संविधान में किया गया है, इसलिए इस प्रकार की डिमांड जो है वो संविधान के खिलाफ हो गई। तो क्या ऐसा केवल भारत में देखने को मिला है जहां नाम को बदलने के लेकर चर्चा हुई हो या नाम को बदला गया हो? नहीं, इसके अलावा भी बहुत से देशों ने नज़दीकी इतिहास में अपने देशों के नाम को बदला है। जैसे यहाँ बात करें हम तुर्की की, तुर्की जो है
उन्होंने 2022 में अपना नाम बदल करके, देश का नाम बदल के तुर्की किया है। अब आपको कभी भी न्यूज़पेपर देखते होंगे या फिर आप अगर खबरें सुनते हैं तो आपको तुर्की की बजाय तुर्की देखने को मिलता है। इसी प्रकार बर्मा ने अपना नाम बदल करके 2019 में म्यांमार किया। स्वाज़ीलैंड ने 2018 में अपना नाम बदल करके स्वातिनी किया। 2002 में हम बात करें तो ईस्ट तिमोर ने अपना नाम बदल के तिमोर लेस्ते किया। 1972 तक श्रीलंका को भी सिलोन के नाम से जाना जाता है, जो कि उन्होंने 1972 में बदल करके श्रीलंका अपने देश का नाम अपनाया। इसके अलावा अगर हम बात करें पर्शिया, जिसको अब वर्तमान में हम ईरान के नाम से जानते हैं, तो ईरानियों को ही हम पर्शियन भी बोलते हैं। तो पर्शिया जो है ईरान का पुराना नाम था, जो उन्होंने 1935 में बदल दिया। और वर्तमान में जिस देश को आप थाईलैंड के नाम से जानते हैं, काफ़ी फेमस देश है टूरिज़्म के मामले में अगर हम बात करें, तो 1939 तक उस देश को सियाम के नाम से जाना जाता था और उन्होंने थाईलैंड नाम को 1939 में अपनाया। तो ये थी आज की वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल पीके ज्योग्राफी क्लासेस।